I welcome you all in this class. Topics for discussion in this class are causes of environmental degradation and how to save environment. So let us discuss about the causes of environmental degradation. इंडिया में environment के degrade होने के क्या-क्या कारण हैं? Let us understand about it. सबसे पहला कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जैसा आप जानते हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन एक विस्फोटक स्थिति में है। 1951 के बाद हमारे देश में जनसंख्या लगातार बढ़ी है और 2011 की जो सेंसस है, जनगणना है, उसके हिसाब से हमारे देश की पॉपुलेशन 121 करोड़ थी। जबकि अभी रिसेंट जो हमारी पॉपुलेशन है एस्टिमेटेड 2020 में इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 138 करोड़। तो लगभग 17 करोड़ जो है पिछले 10 सालों में हम बढ़ चुके हैं। सो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी खतरनाक स्थिति है। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है तो पॉपुलेशन की आवश्यकताएं भी बढ़ती हैं। जो बढ़ी हुई जनसंख्या है उसकी हर तरह की ज़रूरतें बढ़ती है, ईटेबल्स की बढ़ती है, घर की बढ़ती है, वाटर रिसोर्सेज की आवश्यकता बढ़ती है, नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंस ज़्यादा बढ़ती है। तो इस तरह से हमारे देश में जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और उसके पीछे कारण क्या है? बढ़ी हुई जनसंख्या। क्योंकि जब भी जनसंख्या बढ़ती है तो नेचुरली है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ एक्सेसिव डेफिनेटली होगा। उस बढ़ी हुई पॉपुलेशन की एटलीस्ट बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए भी रिसोर्सेज का यूज़ ओवर यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। तो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी भी हमारे देश में पाई जाती है। जैसा आप जानते हैं हमारे देश में लगभग 21.9% पॉपुलेशन जो है स्टिल बिलो पॉवर्टी लाइन है और वो जो पॉवर्टी लाइन है उसको भी हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर मापते हैं। जैसे 1.25 यूएस डॉलर के हिसाब से अगर पर डे जो व्यक्ति खर्च करता है वो गरीब नहीं माना जाता है। तो एक्चुअल सेंस में जो पॉवर्टी है इंडिया में वो शायद इस परसेंटेज फिगर से भी ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति है भारत में गरीबी की वजह से। तो जो गरीब लोग हैं वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ज़्यादातर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसी पर डिपेंड करते हैं। बहुत से गांव में लोग लकड़ियां काट कर उसको बेचते हैं, उससे पैसा कमाते हैं और उससे अपना घर चलाते हैं। बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज इस तरह से बर्बाद होते हैं। तो जो वाइड स्प्रेड पॉवर्टी है उसकी वजह से भी जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका मिसयूज ज़्यादा होता है, एक्सेसिव यूज भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। तो इंडिया में शहरीकरण की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहरों में बसना चाहते हैं। अभी अगर हम 2020 की बात करें तो हमारी प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से लगभग 35% पॉपुलेशन इज लिविंग इन द अर्बन एरियाज। लगभग 35% हमारी पॉपुलेशन जो है शहरों में बसती है। अब जब शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है तो शहरों में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है। बहुत सारी सुविधाएं शहरों में लोगों को दी जाती हैं और उन सुविधाओं को मैनेज करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज का ओवर यूज़ होता है। तो जो अर्बनाइजेशन है उसकी वजह से भी, क्योंकि जो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज़ हैं वो मैनी फोल्ड बढ़ चुकी हैं और उस वजह से जो गार्बेज निकलता है, जो वेस्ट क्रिएट होता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और एक तरह से जो हमारी इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी है वो कम पड़ गई है। वो उस वेस्ट को एब्जॉर्ब करने में अब असक्षम है। इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट या कंजम्पशन वेस्ट निकलता है कि
उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट में नहीं बची है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो जैसा आप जानते हैं कि 60s के डेकेड में इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन पर काम किया गया और उसका फ़ायदा भी हुआ इंडिया को। हम लोग फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बने, लेकिन उसके बाद लगातार हमारा जो सॉइल फर्टिलिटी है, नेचुरल जो उसकी फर्टिलिटी है, वो कम होती जा रही है, क्योंकि ज़मीन में जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, वो पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा उनका यूज़ बढ़ गया है। तो ये जो इस तरह के हम एग्रीकल्चर रन ऑफ्स यूज़ करते हैं, ये वाटर रिसोर्सेज में जाकर मिल जाते हैं और इस तरह से ये हमारे वाटर को पोल्यूट करते हैं। हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो ख़राब होते हैं। सो ये भी एक कारण है एनवायरनमेंट के डिग्रेड होने का। नेक्स्ट पॉइंट इज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन का रेट भी काफ़ी तेज़ हो गया है, खास करके जब से हमने एलपीजी पॉलिसीज़ को शुरू किया है, उसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, तो एक तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो इनपुट्स चाहिए वो नेचुरल रिसोर्सेज से आते हैं। अब जब हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो नेचुरली है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका ओवर यूज़ होगा, मिसयूज़ होगा। अब जब रिसोर्सेज मिसयूज़ होंगे या ओवर यूज़ होंगे तो नेचुरली है एनवायरनमेंट हमारा डिग्रेड होता है। इसके साथ ही जो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला स्मोक है या इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो एयर पोल्यूट करता है, वाटर को पोल्यूट करता है, साउंड पोल्यूशन को भी बढ़ाता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में जो मशीनरी चलती है उससे बहुत सारी साउंड जो है, हैवी साउंड क्रिएट होती है। तो एक तरह से जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है इंडिया में, तेजी से बढ़ता हुआ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसकी वजह से भी जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है इंडिया में। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। इंडिया में जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं वो भी कई गुना बढ़ चुकी हैं। लोगों की जो पर्सनल व्हीकल्स हैं उसके नंबरिंग में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, क्योंकि इंडिया में अभी जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है वो काफ़ी इजी हो गया है। लोन्स काफ़ी इजीली मिल जाते हैं और उससे बहुत सारे लोग गाड़ियाँ खरीद लेते हैं। तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रही हैं इंडिया में, और उनसे निकलने वाला जो धुआं है, गैसेस हैं, एमिशंस हैं, वो इन्वायरमेंट को कितना ख़राब करती हैं। तो इससे भी हमारे देश भर में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और इसके साथ ही एक और कारण है कि जो हमारे देश के लोग हैं, दे हैव फुल डिसरिगार्ड टू द सिविक नॉर्म्स। ये इंडिया में बहुत बड़ी बीमारी है। जो भी हमारे सिविक नॉर्म्स हैं उनको तोड़ना लोग अपनी शान समझते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि रोड पे कुछ भी फेंक देना, उन रोड्स को गंदा करना, या फिर गाड़ियों में जो लाउड स्पीकर्स हैं उनका इस्तेमाल करना, हॉर्न्स का इस्तेमाल करना, जिससे साउंड पोल्यूशन बढ़ता है। तो इस तरह से जो डिसरिगार्ड टू सिविक नॉर्म्स हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में एनवायरनमेंट के डिग्रेड होने का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका एक्सेसिवली यूज़ हो रहा है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड बिकॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी आल्सो, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आल्सो। एक तरफ तो पॉवर्टी है हमारे देश में, तो पॉवर्टी जो है उसकी वजह से भी एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है, क्योंकि जो पुअर पॉपुलेशन है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, या उन रिसोर्सेज को जो है वो यूज़ करके अपना पैसा कमाते हैं, अर्निंग करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं, लकड़ियाँ काटेंगे, उसको जाकर बेचेंगे और उसके बाद पैसा कमाएंगे।
उससे अपना घर चलाएंगे। तो ट्री फैलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ट्री फैलिंग से कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जिससे इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है। और इसी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बढ़ रहा है, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी साउंड पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है, नॉइज पोल्यूशन भी होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो है एक तरह की डिक्टोमी है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन में। दो चीज़ों बहुत ज़्यादा इसको हमारे देश को प्रभावित कर रही है, इन्वायरमेंट को। गरीबी भी प्रभावित कर रही है और जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो भी उसको प्रभावित कर रहा है। दोनों ही चीज़ों से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डे बाय डे डिग्रेड हो रहा है और इन चीज़ों पर जो है बहुत ही जल्दी ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज लाइफ इन इंडिया विल बी मोर डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट इज हाउ टू सेव इन्वायरमेंट। अभी जैसा हमने पढ़ा कि हमारे देश में जो इन्वायरमेंट है वो डे बाय डे डिग्रेड हो रहा है। हमारे देश में क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर एंड साउंड ये पोल्यूट होती जा रही है, ये इम्प्योर होती जा रही है। और साथ ही हमारे देश में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका ओवर यूज़ भी हो रहा है और मिस यूज़ भी हो रहा है। तो इन चीज़ों की वजह से हमारे देश में जो इन्वायरमेंट है उसका डिग्रेडेशन डे बाय डे बढ़ रहा है और जो हमारी लाइफ को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा है और भविष्य में इसके नुकसान बढ़ने के और ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन्वायरमेंट को सेव करें, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन डू दिस। फर्स्ट पॉइंट इज सोशल अवेयरनेस। सामाजिक जागरूकता होनी चाहिए। इसमें समाज की तरफ से कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लोगों को इस चीज़ की समझ होनी चाहिए, लोगों में इस चीज़ की जागरूकता फैलाई जानी चाहिए कि इन्वायरमेंट के पोल्यूट होने से या डिग्रेड होने से हमारी लाइफ पर किस किस तरह के नुकसान हो रहे हैं या भविष्य में और क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। और साथ ही फिर ये भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम इन्वायरमेंट को बचा किस तरह सकते हैं। हर आदमी अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन दे सकता है इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉपुलेशन कंट्रोल। इंडिया में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे गरीबी की है, बेरोजगारी की है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की है, भ्रष्टाचार की है, हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में गैप की समस्याएं हैं, और भी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव समस्याएं हैं, उन सब का जो रूट कॉज है वो पॉपुलेशन है। क्योंकि इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। हमारे देश में पूरे वर्ल्ड की लगभग 18% पॉपुलेशन हमारे देश में रहती है और दुनिया की जितनी भी पुअर पॉपुलेशन है या बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन है उसका लगभग 50% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। जबकि हमारे पास जो पूरा वर्ल्ड लेवल का जो एरिया है, पूरे विश्व भर का अगर हम एरिया के हिसाब से बात करें तो हमारे हिस्से में सिर्फ 2.5% ऑफ द एरिया है, जबकि पॉपुलेशन 18% है। तो हमारे देश में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है। सो इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं पॉपुलेशन की वजह से। अब इस बढ़ी हुई जनसंख्या की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड हो रहा है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, ओवर यूज़ हो रहे हैं, मिस यूज़ हो रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। इसके लिए सरकार को भी लॉ बनाना चाहिए और नागरिकों को भी इसमें कंट्रीब्यूशन देना चाहिए ताकि हम अपने भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हों। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फोर्समेंट ऑफ एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट। 1986 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना था
तो उस एक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको पूरा करने के लिए जो भी लेजिस्लेटिव मेजर्स इसमें बताए गए हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की आवश्यकता है, ताकि नागरिकों में एक डर बना रहे और वो सिविक नॉर्म्स को फॉलो करें और इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से बचाएं। नेक्स्ट पॉइंट इज अफॉरेस्टेशन कैंपेन। तो हमें अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पौधों को बहुत कम काटा जाना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन कम से कम होना चाहिए और अफॉरेस्टेशन ज़्यादा होना चाहिए। नए पेड़ पौधे लगाना ये हर किसी की एक तरह से आदत होनी चाहिए। अगर हर कोई व्यक्ति एक एक दो दो पौधा हर साल लगाए तो अगर हम देश की पॉपुलेशन की बात करें तो 138 करोड़ के आसपास हम लोग हैं। तो अगर हर फैमिली जो है वो, सपोज हम 40 करोड़ फैमिलीज भी अगर इंडिया में हैं, तो अगर हर फैमिली 5-5 पौधे भी लगाए तो करीब 200 करोड़ पौधे एक साल में हो जाते हैं। हर साल अगर हम इतने इतने पौधे लगाएंगे तो हम अपना जो फॉरेस्टेशन एरिया है उसको बढ़ा सकते हैं। आई मीन अफॉरेस्टेशन को हम डेवलप कर सकते हैं और उससे हम अपने इन्वायरमेंट को काफ़ी हद तक जो है वो सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल पोल्यूशन। एग्रीकल्चर सेक्टर से जो वेस्ट निकलता है, जो स्मोक निकलता है, उससे हमारा जो एयर, वाटर एंड साउंड पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इंडस्ट्रीज को अपने वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह से करना है उसके लिए जो भी लॉ बने हैं उसको बहुत ईमानदारी से उनको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, ताकि हम देश हित को आगे रखें। सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर के प्रॉफिट्स को ना देखा जाए, सिर्फ एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे फोकस ना किया जाए, बल्कि उसके साथ ये भी देखा जाए कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट है उसको हम ना बढ़ाएं, हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। इसके साथ ही एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो पोल्यूशन जिन चीज़ों से बढ़ता है, जैसे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड का, इन चीज़ों का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो मिनिमम होना चाहिए एंड वी शुड मूव टुवर्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इस तरह से हमें कंट्रोल करना चाहिए इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर पोल्यूशन पर। नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर मैनेजमेंट। तो हमें अपने जो रिवर वाटर है उसको हमें क्लीन रखना चाहिए और ऐसे प्रोविज़न करने चाहिए ताकि हर घर में, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले। तो वाटर मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको हम पोल्यूट होने से बचाएं और जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स होते हैं उससे हम अपने वाटर रिसोर्सेज को बचाएं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि वाटर मैनेजमेंट प्रॉपरली किया जाए ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर पाएं। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो जितना भी सॉलिड वेस्ट है उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाना चाहिए और इसको एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उसको केमिकली ट्रीट किया जाना चाहिए और जो रूरल गार्बेज है उससे हमें कंपोस्ट तैयार करना चाहिए। तो जो मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट है ये भी सही तरीके से होना चाहिए ताकि हम एनवायरनमेंट को बचा सकें, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन हाउसिंग। तो हाउसेज शुड बी नीट एंड क्लीन और जो स्लम्स हैं इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय द एयरी एंड वेल लाइटेड ड्वेलिंग हाउसेस। हाउसिंग जो है वो सही होना चाहिए। जो स्लम एरियाज हैं उन एरियाज को रिप्लेस किया जाना चाहिए, आई मीन स्लम्स को ख़त्म किया जाना चाहिए, बल्कि जो लोग स्लम एरियाज में रह रहे हैं उनके लिए एक प्रॉपर हाउसिंग की जो सुविधा है वो दी जानी चाहिए और ताकि हम अपने
एनवायरनमेंट को बचा सकें। तो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए सिर्फ सरकार ही काफ़ी नहीं है, ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये पूरे देश का काम है। हमारे देश के हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो अपना कंट्रीब्यूशन दे एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। अदरवाइज द लाइफ इज़ गोइंग टू बी वर्स्ट इन द कमिंग डेज, क्योंकि जिस तरह से आज हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसको ओवर यूज़ कर रहे हैं, मिस यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए बचने वाले नहीं हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हम नहीं जा पाएंगे। और साथ में ये है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हमारी बदतर हो जाएगी, क्योंकि अगर मान लीजिए क्वालिटी ऑफ एयर सही नहीं है, क्वालिटी ऑफ वाटर सही नहीं है, या एनवायरनमेंट में साउंड बहुत ज़्यादा है, इस तरह के नेगेटिव इश्यूज़ के साथ अगर हम लाइफ जिएंगे तो किस किस तरह की भयानक जो बीमारियां हैं वो पैदा हो सकती हैं, और किस तरह से इंसान की लाइफ को बहुत बुरी तरह से ये अफेक्ट कर सकती है। इसलिए हम सभी की ड्यूटी है कि हम इस इशू को समझें, इस समस्या को समझें और उसको सॉल्व करने में हम सभी अपना अपना योगदान दें। I hope that you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that others can also be benefited from this. Thank you.